हाँ तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आज डाउट एकदम क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई कंपनी आपको हायर क्यों करती है, यानी कि कोई कंपनी आपको वीज़ा क्यों देती है, टिकट क्यों देती है। यानी कि जब इंटरव्यू जाता है तो इतना पैसा खर्चा करके वीज़ा में कितना पैसा खर्चा होता है, उसके बाद टिकट कंपनी देती है। ठीक है, बहुत से कंपनी फ्री में भी बुलाती है। आखिर में क्यों बुलाती है? ठीक है, आपको कंपनी से अगर फ़ायदा है तो कंपनी को भी आपसे फ़ायदा होता है ना। ठीक है, कंपनी भी आपसे उम्मीद रखती है। ठीक है ना, मान लीजिए इतना पैसा देकर आप सोचते होंगे कि अगर हम 50,000 40,000 रुपये भर के आ गए हैं तो हम अपने पैसे से आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, इससे ज़्यादा कहीं पैसा कंपनी का टिकट में और वीज़ा में लगता है। मान लीजिए कभी कभी 20,000 30,000 40,000 का भी टिकट मिलता है। यहाँ तक अफ्रीका में जाने में 80,000 90,000 का भी टिकट लगता है। ठीक है ना, उसके बाद से वीज़ा का पैसा, इसके बाद से ये पूरा रूम, जो भी कैंप है, रूम मतलब कंपनी लेती है। ठीक है ना, टोटल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। खाना है, रूम है, मेडिकल है, मतलब क्लिनिक है, जिम है, आपको टोटल फैसिलिटी देती है। आखिर में क्यों देती है? उसको भी आपसे उम्मीद रहता है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं पैसा अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, समझ लीजिए, वैसे ही कंपनी का भी उम्मीद रहता है आपसे पैसा कमाने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए काम करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक वीडियो वायरल हो गया है जिससे बहुत से ज़्यादा लोग का कमेंट इसी पे टॉपिक पे आता है कि क्या एनएसएस कंपनी मारती है। तो मैं 1 साल से सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊं कि न बनाऊं, लेकिन आज सोचा कि न इस पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, पहले सऊदी में ऐसा था, समझ लीजिए कि लोग मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाते थे। आने के बाद से जिसके मान लीजिए कि 2 साल का कंपनी कंट्रैक्ट की है, एनएसएस कंपनी नासिर अल अजहरी, मान लीजिए कि 2 साल का कंट्रैक्ट की है। 2 साल के पहले मैं भी सुना हूँ। ठीक है, मैं रहा नहीं हूँ सऊदी में, मैं बहरीन में रहा हूँ एनएसएस में। ठीक है ना, तो 2 साल का कंट्रैक्ट था। तो मान लीजिए कि 2 साल से पहले अगर कोई जाता था छुट्टी के लिए ऑफिस में, कि बोलता था कि सर हमको छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, हमको घर जाना है, तो वो लोग सुनने में ही मैं भी सुना हूँ कि वो लोग मारते पीटते थे। ठीक है, लेकिन मैं देखा नहीं हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैं ऑलरेडी एनएसएस कंपनी बहरीन में रह चुका हूँ। ठीक है ना, रह के उसके बाद से अभी मैं यहाँ पे बेक्टल कंपनी में आया हूँ। ठीक है, तो अभी बेक्टल कंपनी में मैं रहा हूँ, तो वहाँ का जो लाइफ मैं देखा हूँ, समझ लीजिए बेक्टल बहरीन में जो वहाँ पे मैं रहा हूँ तो लाइव में देखा हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी एक नेपाली भाई का था, समझ लीजिए। तो उसमें क्या था, मैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे मैं था। ठीक है ना, और मैं रियल में बता रहा हूँ कि क्या था। मान लीजिए कोई कंपनी आपको हायर करके लेकर आती है इंडिया से, समझ लीजिए, वीज़ा का पैसा देती है, टिकट का पैसा देती है, सब कुछ देती है, यहाँ पे रूम देती है। ठीक है ना, जिम देती है, हर फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ पर आने के बाद से काम कीजिए। ठीक है ना, ये ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद से मान लीजिए कि 26 दिन जो हम लोग का ड्यूटी है, 4 दिन छुट्टी है। ठीक है ना, 26 डे तो हम लोग का ड्यूटी है, 4 दिन हम लोग का फ्राइडे का छुट्टी है। ठीक है ना, तो 26 दिन, मान लीजिए कि 26 दिन में कोई बंदा क्या करेगा कि पूरा दिन अब्सेंट ही करेगा, तो फिर उससे यहाँ पे रहने से फ़ायदा क्या है? उससे तो अच्छा है कि अपना घर चला जाए। कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ये तो हो गया दूसरा बात। ठीक है ना, जो पहला बात क्या है कि मान लीजिए कि हर कंपनी में थोड़ा बहुत बड़ा छोटा प्रॉब्लम होता रहता है। ठीक है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो नए बंदे आते हैं उसको भड़काते हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बंदा 1 लाख रुपया भर के आया, 80,000 रुपया भर के आता है, जैसे कंपनी में एंट्री किया तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार कैसा कंपनी में चला गया, क्यों चला गया, चला आया यार, ये तो कंपनी डूबने वाली है, सैलरी नहीं देती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेडिकल का प्रॉब्लम है। ठीक है, जबकि वो बंदा ऑलरेडी 5 साल से उसमें काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है। अरे जब ऐसा प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ ना, उसको क्यों भड़का रहे हो? ऐसा लोग मिलते हैं, समझ लीजिए। और ऐसे भड़का के बहुत से लोगों को भेज भी देते हैं। उसका माइंड चेंज, मान लीजिए कोई बंदा अभी घर से फ्रेशर आया है, समझ लीजिए। ठीक है ना, कोई मम्मी का गहना रख के, कोई वाइफ का गहना रख के, ज्वेलरी रख के, कोई लोन पे पैसा लेकर आया है यहाँ पे 80,000 भर के। अब ऐसे लोग हैं, समझ लीजिए, ऐसा मानसिकता वाले लोग हैं कि वो भड़का कर उसको और उल्टा सीधा पढ़ा कर उसको भेज देते हैं। ठीक है ना, तो उस टाइम में जो वीडियो वायरल हुआ है, समझ लीजिए, उस टाइम में मैं प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे था, समझ लीजिए, लाइव में वहाँ पे देखा। वो क्या हुआ कि मान लीजिए कि जिस कंपनी में 10,000 मैन पावर है, 10,000 मैन पावर है, जो कंपनी सऊदी में भी है, बहरीन में भी है, कतर में भी है, अबू धाबी में भी है। ठीक है, और 10,000 एक जगह का मैन पावर है। अब मान लीजिए 20 साल 30 साल से चल रही है।
ठीक है ना। वो कंपनी में मान लीजिए गांव में ही, एक गांव में 1500 लोग रहते हैं, तो कोई बीमार पड़ता ही है, कोई डेथ होता ही है, कोई मरता ही है, ठीक है ना। तो उसमें सब लोग जो जाने वाले हैं, जो ज़्यादा दिन हो गया, तो मान लीजिए कि वो लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा ही चांस है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग फ्री में चला जाए, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक आदमी मान लीजिए गिर गया, उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो डेथ हो गया। मान लीजिए बीपी का, शुगर का, तो हर आदमी का प्रॉब्लम रहता है, कोई हार्ट अटैक भी आ जाता है, ये तो कहने का बात नहीं। अभी हम लोग जो कंपनी में यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1-2 आदमी, मैं जब से आया हूँ 2-3 आदमी मर चुका है, साइड पे भी डेथ हो गया है। तो ये चीज़ मान लीजिए कि तो होता रहता है, ठीक है ना। तो उसको लेकर क्या कर दिए कि स्ट्राइक लोग करने लगे, ठीक है ना। स्ट्राइक करिए, ठीक है, हर कंपनी में स्ट्राइक होता है, मैं जो भी कंपनी में रहा हूँ स्ट्राइक होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी नेशनल में मैं था, तो एवरी मंथ स्ट्राइक होता था, ठीक है ना। लेकिन स्ट्राइक करने का भी एक वो होता है ना, ठीक है। वो लोग क्या किए कि स्ट्राइक लमसम 5 दिन तक चलते रह गया। उसके बाद से क्या कंपनी बोली कि ठीक है, जिसको जाना है वो अपना नाम नोट कर दे दे, ठीक है ना, हम उसको आराम से भेज देंगे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि नाम नोट करके दिए। तो फिर उसके बाद से क्या वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग को ड्यूटी तभी हम जाने देंगे जब हम लोग का फ्लाइट तुरंत कराया जाए, ठीक है। फ्लाइट तुरंत कराए, तो कंपनी बोली कि ऐसा है कि आप लोग को फ्लाइट कराया जाए, ठीक है ना। आप लोग को फ्लाइट कराए, बस जो ड्यूटी जा रहा है उसको तो जाने दीजिए, ठीक है ना, उसको तो मत रोकिए। मान लीजिए 10,000 मैन पावर है भाई, अगर वर्कर ड्यूटी रह जाएगा तो बापू का साइड है, मान लीजिए वो बंद हो जाएगा, फिर कंपनी को बाइकआउट कर देगी, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कंपनी से ही आप जी रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि आप लोग ड्यूटी नहीं जाएंगे, 10,000 मैन पावर है, एक ही बार स्टॉप हो जाएगा तो कंपनी को तो रिजेक्ट कर देगी। तो बताइए 10,000 का मैन पावर की वजह से आप लोग अगर ड्यूटी नहीं जा रहे हैं तो कंपनी पर कितना एक्शन लेगा? तुरंत कंपनी को, बाप को जो बहरीन का जो मेन क्लाइंट है वो निकाल देगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करने लगे कि जो भी लोग सेकेंड डे ड्यूटी जाने लगे, पूरा लोग तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोग की वजह से 10-20 लोग जो ऐसा होते हैं हर कंपनी में, समझ लीजिए, उन लोगों की वजह से, समझ लीजिए, वो लोग क्या करें कि जो भी जाएगा ड्यूटी वो लोग को मारा जाएगा, तोड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करने लगे, पी खाकर, मान लीजिए दारू पीकर, वाइन पीकर, क्योंकि बहरीन फ्री कंट्री है, वहाँ पे बियर भी मिलता है, दारू भी मिलता है, ऐसा करने लगे, ठीक है ना। उसके बाद से क्या हुआ, उसी पर कंपनी एक्शन ली। मान लीजिए कि जो ऑफिस वाले लोग हैं भाई बोले कि आप लोग क्यों रोक रहे हैं, जो लोग ड्यूटी जाना चाहता है वो लोग को ड्यूटी जाने दो, आप लोग का तो नाम ऑलरेडी आ गया, आप लोग का फ्लाइट होगा। तो इसी पर वो लोग से भी बहसबाजी करने लगे, समझ लीजिए। तो इसी पर क्या हुआ कि तू मैं हुआ, और वो लोग के साथ में वो जो भी हुआ, समझ लीजिए भाई, आप मारेंगे तो कंपनी तो छोड़ेगी नहीं, वो भी वो करेगी, एक्शन लेगी। तो वही वीडियो समझ लीजिए वायरल हुआ है, और बहुत ज़्यादा मिलियन में उसका वो हो गया है, व्यू हुआ है, ठीक है ना। तो सब लोग देखते हैं। सबसे पहले आखिर में अगर कंपनी गंदा रहती तो बताइए, इस टाइम में इंडिया का लमसम 50 से 60 हज़ार, यानी कि 50,000 मैन पावर है, समझ लीजिए, NSH कंपनी में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चीज़ है कि समझ लीजिए टोटल इंडियन आदमी है, थोड़ा बहुत उसमें नेपाली आदमी है, ठीक है ना। और जो वीडियो वायरल हुआ वो भी नेपाली आदमी का ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अभी अगर बताइए कंपनी गलत रहती तो इंडिया से सबसे ज़्यादा आने वाले उसमें NSH में अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट NSH का ही चलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा NSH में ही लोग आते हैं, समझ लीजिए। अभी सबसे ज़्यादा फ्लाइट आपसे बता दूं कि इंडिया से आने वाली गल्फ में NSH के ही है। कोई फ्लाइट देखिए उसमें 10-20 आदमी NSH का ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे बहुत से भाई लोग का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था इस पर कि भाई हम जाए कि न जाए, एक वीडियो वायरल है, ये वीडियो में देखा कि NSH कंपनी मारती है। भाई मैं उसमें रह के आ चुका हूँ, और जो भी आपके गांव के या जो आपके एरिया के कुछ लोग होंगे तो उनसे पूछ लीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपनी क्यों मारेगी भाई आपको? अगर मारती तो वहाँ पे 10,000 मैन पावर, 10,000 लोग उसमें रहते, ये बताइए। 10,000 नहीं न रहते, समझ लीजिए, 10,000 वर्कर नहीं न रहते, 1-2 वर्कर होता चलेंगे, 200-400 होगा चलेंगे, 10,000 मैन पावर एक साइड पर, यानी कि अभी बहरीन में 10,000 मैन पावर है और लोग जा ही रहे हैं। उसके बाद से यहाँ सऊदी में 10 से 15,000 मैन पावर है, कतर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समझ लीजिए, वहाँ पर तो 30-40 हज़ार लोग का ज़रूरत है। उसके बाद से अबू धाबी में है, ठीक है। तो देखिए भाई, हर कंपनी में थोड़ा बहुत दिक्कत और परेशानी रहती है, ठीक है। अगर आपको कंपनी नहीं पसंद है, लाइक नहीं है, तो आप आराम से रिजाइन दीजिए, ठीक है ना। बहुत से रास्ता है, मेडिकल का रास्ता है, और चुपचाप कंपनी से चले जाइए, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग इसी से जी रहे हैं, इसी से कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग उतना बड़ा नहीं है, हम लोग छोटा गरीब आदमी है भाई, तो इतना बड़ा एक्शन लेने का क्या ज़रूरत है, ठीक है ना।
नहीं पसंद है रिजाइन मारिए, आराम से यहाँ से चले जाइए। दूसरे को ज़िंदगी, दूसरे का भविष्य बर्बाद मत कीजिए यार। कोई अपनी बहन के शादी के लिए आया है, कोई अपना घर बनाने के लिए आया है, किसी का माँ बीमार है, किसी का, हर आदमी का अलग अलग मैटर रहता है, समझ लीजिए। और कोई नया आदमी आता है तो मैं देखता हूँ कोई कंपनी में, मेरा भी लमसम 5-6 कंपनी हो गया, तो देखता हूँ तो बहुत से लोग है भड़काते हैं कि अरे यार ये कैसा कंपनी में चला है, जबकि वो बंदा ऑलरेडी उस कंपनी में 10 साल से रह रहा है, लेकिन दूसरे को बोलेगा यार तुम क्यों चलाया यार, ये तो बहुत बेकार कंपनी है। अरे जब इतना ही बेकार है तो तुम रिजाइन मार के चले जाओ ना, फिर उसको क्यों भड़का रहे हो? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है फ्रेंड। ठीक है, तो दूसरे के बात तो मत आइए, समझ लीजिए। आपको पसंद आ रहा है तो आप क्लाइंट से पूछिए, जो बंदा रह चुका है उससे पूछिए, बात कीजिए, ठीक है ना। दूसरे के उथू में मत आइए। और अगर ऐसा बात रहता तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी NSH का ही चल रहा है इंडिया में, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, कहीं पे भी, या लोकल एरिया है, यूपी है, बिहार है, बलिया है, गाजीपुर है, डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर है, बनारस है, कहीं पे भी, सिवान है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट NSH का है। सोचिए क्यों चल रहा है, और सबसे ज़्यादा फ्लाइट NSH का ही हो रहा है। ठीक है भाई, कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग उसको बदनाम करते हैं, अरे यार इतना मैन पावर है, 1 लाख आदमी को कभी रोजी रोटी दे रहा है, वो भी इंडियन आदमी को, और आप उसी को बदनाम कर रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, हमें गर्व होना चाहिए कि कंपनी इंडियन है, समझ लीजिए। उसके MD जो है रवि पिल्लाई, वो भी इंडियन है। ठीक है, तो फ्रेंड ओके, अभी मैं वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। आप लोग को समझ में आया होगा, और आपको पसंद आए तभी वो कंपनी में जाइए, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।